एम्फीबियंस, क्या मतलब है इसका? एम्फी का मतलब होता है ड्यूल एंड बियंस का मतलब होता है लाइफ। वही बात आ गई कि ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, क्योंकि ये दो दो जिंदगियां एक साथ जी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी, दीदी अपनी इस एज में स्टूडेंट भी है एंड टीचर भी है। ओके, तो यहाँ पे अब एम्फीबियंस की बॉडी, फ्रॉग को इमेजिन करो। अरे इमेजिन क्या करना है, मैं रख देती हूँ तुम्हारे सामने। देखो फ्रॉग को देखो, क्या ये मुंडी है? नहीं है। क्या इसकी दुम है? नहीं है। क्या इसका हेड है? बिल्कुल है। और ये देखो सैलेमेंडर, सैलेमेंडर के पास टेल है या हेड है या ट्रंक है? बिल्कुल है। तो वही चीज़ है कि इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है 3 पोर्शन में, हेड में, ट्रंक में और टेल में समटाइम्स। ओके, अब यहाँ पे आओ इनके ईयर। अब इनके ईयर हमारी तरह तो नहीं होते काइंड के टाइप, लेकिन इनके ईयर की जगह एक सुराख होता है, तो उसको हम नाम देते हैं टिम्पैनम, जिसकी मदद से ये सुनते हैं। राइट, ओके। अब इनकी बॉडी में एक स्पेशल फीचर आता है क्लोका का। अब ये क्लोका क्या है? क्लोका बेसिकली एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक सब खुलते हैं। राइट, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे आप जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हो तो इतने डिटेल में नहीं लेंगे हम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी मतलब इसका जो भी यूरिन वगैरह है वहीं से एक्सट्रैक्ट होगा, जो ये रिप्रोडक्शन वगैरह करेगी वहीं से करेगी, दैट इज थ्रू क्लोका, अ सिंगल ओपनिंग। और ये कहाँ पे खुलेगी? बॉडी के इनके बाहर। राइट, अब इनका हार्ट देखो, हार्ट इनका जो है 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल आता है। ये हो गया। अब इनकी बॉडी जो है, अच्छा ये सांस किससे लेते हैं? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों है ना, तो ये गिल से भी सांस लेंगे, ठीक है, लंग से भी लेंगे, माउथ से भी लेंगे और किससे लेंगे? स्किन से भी लेंगे। पता है ना हमें कि जो इनकी एम्फीबियंस लाइक हमारे फ्रॉग्स होते हैं, ये स्किन से भी ब्रीथ करते हैं एंड इनकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब उस सॉफ्टनेस की वजह से एंड मॉइस्चनेस की वजह से ये स्किन से भी ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, इनके पास लंग्स भी होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। क्या लगा था मैं बोलूँगी होते हैं? नहीं होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड सेक्सेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगी वो आउटर साइड होगी, ठीक है, बाहर वाली साइड होगी, अंदर इनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करूँ, किसकी मैं बात कर रही हूँ? फ्रॉग की बात कर रही हूँ। हमें पता है फ्रॉग लार्वा स्टेजेस में जाता है, सो दैट मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ indirect development. So that is all about our amphibians and this is the example frog and salamander. Heart MCQs में आ सकता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, ये जो क्लोका वाला है ये आपका MCQ में आ सकता है एंड दैट्स इट। इसमें से ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं पढ़ने वाला। सो कंटिन्यू करें अपनी सेकेंड क्लास, दैट इज़ रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया क्या होते हैं? हमारे घरों में भी प्रेजेंट होते हैं। लिजर्ड देखी है, स्नेक देखा है एंड टर्टॉइस हम सब ने देखा है। सो ये सारे आते हैं अंडर द कैटेगरी रेप्टिलिया। ओके, अब ये रेप्टिलिया जो होते हैं जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन अगर हम देखें लाइक क्रोकोडाइल वो भी रेप्टिलिया में आता है, टर्टॉइस ये भी रेप्टिलिया में आते हैं लेकिन ये पानी में रहते हैं। फॉर समटाइम्स ये पानी में रहेंगे और समटाइम्स ये ड्राई एरिया में रहेंगे। सो इनका कंसेप्ट थोड़ा सिमिलर ही है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का, बट मोस्टली अगर आप देखें ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, लिजर्ड कहाँ पानी में रहती है। ओके, सो रेप्टिलिया कम्स अंडर द कैटेगरी बिकॉज दीज आर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। या तो ये क्रॉल करेंगे या तो ये क्रीप करेंगे। ओके ओके, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही ड्राई होती है एंड एज कम्पेयर टू फ्रॉग्स इनकी स्किन मॉइस्ट नहीं होती है एंड इनकी स्किन पे एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, एज यू कैन सी फिगर में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। पोइकिलोथर्मस होते हैं नेचर में। व्हाट इट मीन्स पोइकिलोथर्मस, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो हार्ट इज़ यूजुअली 3 or 4 चैम्बर्ड
बाकी सब में हार्ट 3 चैम्बर्ड ही है, लेकिन एक स्पेशल हमारे में रेप्टिलिया आता है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है और उसका नाम है क्रोकोडाइल, राइट। अब आपने लिजर्ड देखी है, लिजर्ड के सेक्सेस सेपरेटेड हैं। अब सेक्सेस इसमें सेपरेटेड होंगे, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, दैट इज इनसाइड द बॉडी। अगर हम इन स्पीशीज़ की बात करें ना बेटा, जैसे स्नेक हो गया, टोरोटाइज हो गया, लिजर्ड हो गया, जैसे हमने कहा कि टोरोटाइज उसमें भी रहता है, पानी में भी रहता है एंड ड्राई एरिया में भी आ जाता है, क्रोकोडाइल भी पानी में भी रहता है, ड्राई एरिया में भी आ जाता है। बट अगर आपको करेक्टरिस्टिक फीचर पूछे गए हैं रेप्टिलिया के, यू कैन राइट एनीथिंग। वी आर नॉट लुकिंग एट वन स्पीशीज, वी आर लुकिंग अबाउट द bunch of species that is residing between the class reptilia, हम उन सब के बारे में लिख रहे हैं। सो अगर यहाँ पे कोई भी करेक्टरिस्टिक फीचर मेल नहीं खाता है, सो इट डजंट मीन कि ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हम रेप्टिलिया को देख के चल रहे हैं, इन एग्जाम्पल को देख के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, सो हमें उसी के फॉर्मेट से चलना है, ओके। अब यहाँ पे सेक्सेस सेपरेटेड है, हाँ हमने लिजर्ड देखा, टोरोटाइज देखा, स्नेक देखा, सबके सेपरेटेड सेक्सेस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है नेचर में, ओविपेरस मतलब इट गिव्स एग्स, ओके। नाउ डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट है, राइट। अब क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का अगर बच्चा है तो वो लार्वा स्टेज के थ्रू नहीं जाएगा, ओके। सेम एज लिजर्ड का भी यही है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टेट्रापोडा के 2 स्पीशीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एव्स एंड मैमल्स कवर करेंगे, वो भी इजीली करेंगे, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू।